सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश सुधरने के लिए तैयार है? खैर, इस बार नीट का मसला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए नीट को तो मीडिया में स्क्रीन स्पेस मिल गया। लेकिन बाकी के एग्जाम्स का क्या? इस साल भारत में दो चीजें बहुत बड़ी हुई हैं। पहली, मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो अब और आगे तक चलता रहेगा। और दूसरा, मोदी सरकार ने 10 साल में पेपर लीक्स की सेंचुरी लगा दी है। भारत में पिछले 10 साल में लगभग 107 पेपर लीक्स हुए हैं, जो यूपीए की 10 साल की गवर्नमेंट में हुए 62 लीक से लगभग दोगुनी है। इन पेपर लीक्स में उत्तर प्रदेश 20 लीक्स के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाता है, वहीं बिहार और राजस्थान 18 और 15 लीक्स के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने राज्य के स्टूडेंट्स को गिफ्ट करते दिखाई देता है। सादर नमस्कार सभी को। दोस्तों, वैसे तो मोदी सरकार अपने डेवलपमेंट मॉडल को लेकर बहुत बातें करती है, तैयार करवाती हैं, और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहे। क्वेश्चन पेपर बन जाने के बाद पेपर्स को प्रिंट करने के लिए भेज दिया जाता है, और इन क्वेश्चन पेपर्स के मल्टीपल सेट तैयार हो जाने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो जाने के बाद पेपर्स को पूरे सिक्योरिटी और सर्विलेंस के साथ सेफ लोकेशंस पर भेज दिया जाता है, ताकि एग्जाम वाले दिन ये क्वेश्चन पेपर अपने डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। इसके बाद एग्जाम से पहले बोर्ड या फिर एजेंसी स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इश्यू करते हैं, जिसमें उनके एग्जाम सेंटर्स और एग्जाम के रूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर फाइनली आता है एग्जाम वाला दिन। इस दिन टेस्ट सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद एग्जाम लिखने के लिए क्लासरूम में उन्हें भेज दिया जाता है, जहां पर इन्विजिलेटर एग्जाम को सुपरवाइज करता है और एग्जाम में मैल प्रैक्टिस या फिर चीटिंग होने से रोकता है। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद इन्विजिलेटर सारे आंसर शीट्स को कलेक्ट करता है और उन्हें सील कर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी कर देता है। फिर इन आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएशन सेंटर्स पर भेज दिया जाता है, जहां से सारी कॉपियां चेक होने के बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसमें मल्टीपल एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफ़ी सारे लूप होल्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इस पूरे एग्जाम कंडक्ट करने के प्रोसेस में जब पेपर्स लीक होता है, तो उसके लिए जनरली कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये पूरा नेक्सस बनाया जाता है, ताकि क्वेश्चन पेपर उसके एंड कस्टमर यानी स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके और उनसे लाखों रुपए की वसूली की जा सके। ये नेक्सस कैसे ऑपरेट करता है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नेक्सस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले को हम कहते हैं इनसाइडर्स। इनसाइडर्स जनरली दो डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। सबसे पहला, खुद एजुकेशन बोर्ड का कोई मेंबर हो या फिर प्रिंटिंग प्रेस में कोई एम्प्लॉई। इन दोनों लोगों के पास क्वेश्चन पेपर का अर्ली एक्सेस होता है, जिसकी वजह से इनके लिए क्वेश्चन पेपर्स लीक करना दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में 2019 में हायर सेकेंडरी के पेपर लीक हुए थे, जिसमें डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग और स्कूल ऑफिशियल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। इनसाइडर के बाद जो लोग इस नेक्सस में आते हैं, उन्हें हम जनरली मिडिलमैन कहते हैं। ये मिडिलमैन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स के लोग, एजुकेशन कंसल्टेंट, या फिर इनसाइडर का कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड जो इनसाइडर से मिले इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन पेपर को उसके बायर्स या फिर एंड कस्टमर तक पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर में 2016 में बिहार बोर्ड का पेपर ही ले लीजिए। इस पेपर लीक में बिहार के एजुकेशन कंसल्टेंट और लोकल एजेंट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के की प्लेयर्स बताए जाते हैं, और इस नेक्सस में इन्वॉल्व लास्ट ऑफ पीपल होते हैं एंड कस्टमर, जो कि अक्सर डायरेक्टली स्टूडेंट होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चों की सीट के लिए इतने डेस्परेट होते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने के बजाय अपने बच्चों को इस एज में ही करप्शन और मैल प्रैक्टिस की तरफ भेज देते हैं। अब आप खुद ही बताइए, जब ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो आप इनसे करप्शन के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जॉब पाने के बाद ये वो पैसे रिकवर करने में लग जाते हैं जो इन्होंने नौकरी पाने के लिए या फिर क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए खर्च किए थे। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 के SSC CGL के एग्जाम को ही ले लीजिए। इस इंसिडेंट में तो कई ऐसे बच्चे इन्वॉल्व थे जिनके पेरेंट्स को भनक तक नहीं थी कि उनके बच्चे इस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिलमैन कई सारे मीन्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पेपर्स को उनके एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कई बार इसे ऑफलाइन मैनेज किया जाता है, वहीं ज्यादातर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का यूज करके क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भारत में पिछले 10 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं, वो एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें देश का कोई भी सेक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। पेपर लीक होने की खबर आती है, फिर 2-4 दिन में सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, और फिर ये सब अदृश्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सिस्टमैटिक फेलियर की बात हो ही गई है, तो चलिए अब इन्हीं सिस्टमैटिक फेलियर को खोजने की कोशिश करते हैं। पेपर लीक में जो सबसे बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर देखने को मिलता है, वो है क्वेश्चन पेपर की हैंडलिंग, प्रिंटिंग और इसका सिक्योर लोकेशन तक उसके ट्रांसपोर्ट को लेकर जाना। इन सारे डिपार्टमेंट्स में सालों से सिक्योरिटी मेजर और एडिक्वेट मॉनिटरिंग के नाम पर मजाक चल रहा है। अब वो केवल हंसी का पात्र ही नहीं, बल्कि देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन की पड़ी ही किसको है। और अगर गलती से कोई पेपर लीक खबर फैल भी जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस या CBI 1 या 2 मिडिलमैन को अरेस्ट करती है, जिन्हें 4-6 महीने बाद लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक के कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए लॉज बहुत वीक हैं,
अगर हम भारतीय संविधान को पढ़ें तो इसके हिसाब से पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान जरूर है, लेकिन उसके लिए दोषी मिलना भी तो जरूरी है। इन केसेस में ज़्यादातर कोई कन्विक्ट पाया ही नहीं जाता और जो अरेस्ट हुए मिडिलमैन हैं उनको बहुत जल्दी से छोड़ दिया जाता है। भारत में एग्जाम कंडक्ट करने के प्रोसेस में वैसे तो तमाम लूप होल्स और प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी गिनवाए, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्स को स्मूथली और फेयरली कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सिक्योरिटी एनहांसमेंट की बहुत जरूरत है। हाईटेक सॉल्यूशंस जैसे कि क्वेश्चन पेपर के इंक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती दे सकती है। वहीं एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट और ऑफिशियल दोनों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से एग्जाम कंडक्ट करने की प्रोसेस को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है और इससे पेपर लीक होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो जाएंगे। टेक्निकल सिक्योरिटी के बाद हमारे भारत को जरूरत है किसी भी लीक में इन्वॉल्व हुए नेक्सस के तीनों डिपार्टमेंट यानी कि इनसाइडर, मिडिलमैन और स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स को तीनों को स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करना और तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पनिश करना। पेपर लीक के सारे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो ट्रांसफर करना ही चाहिए और 6 महीने के अंदर पूरे नेक्सस को एक्सपोज करके अगला लीक ना हो सके ये इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम पेपर स्मूथली कंडक्ट हो सके उसके लिए एक सेंट्रलाइज बॉडी का भी गठन किया जा सकता है जिसका काम होगा भारत में हो रहे सारे एग्जाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फिजिकली हो या फिर टेक्नोलॉजिकल, हर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इसी बॉडी की होगी। केवल सिंगल सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की वजह से अगर कभी पेपर लीक होता भी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने आप स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 अलग अलग डिपार्टमेंट पर जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से काम हो जाएगा। इसके अलावा हमें जरूरत है स्कूल से ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जनरल अवेयरनेस देने की और ये समझाने की कि एग्जाम के पेपर लीक कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी जॉब या पढ़ाई तो खुद ही करनी है, तो उसके लिए पढ़ाई करके सही तरीके से वहां पहुंचने में क्या हर्ज है। हालांकि पेपर लीक की समस्या फिलहाल बहुत जटिल और गहरी है, लेकिन गवर्नमेंट के सही प्रयासों से और पूरे भारत के प्रयासों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट वापस से पैदा किया जा सकता है। अपने एग्जाम्स को प्रोटेक्ट करके, अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करके, मेरिट और इंटीग्रिटी को प्रायोरिटाइज करके ये समस्या सुधारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश सुधरने के लिए तैयार है? धन्यवाद।